Also, no, in a recent interview, as Akshay sir was talking about the whole, how PR has changed, and especially with him being from a different generation and you all being the new age actors, how do you feel that the whole PR game is either difficult or easier, which makes an actor's career? I don't really have any views about this. You know, Hi everyone, let's talk about how PR is misleading audiences about new actors. आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मुझे काफी टाइम से डिस्टर्ब कर रहा है, नए एक्टर्स के पीआर कैंपेन्स और कैसे ये ऑडियंस को मिसलीड कर रहा है। क्या आपने नोटिस किया है कि इन नए एक्टर्स के केस में उनकी एक्टिंग के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ उनके लुक्स पर बात हो रही है। रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम के फीड में सिर्फ वीर पहाड़िया के वीडियोस मुझे दिखाई दे रहे थे, एंड फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट वीर पहाड़िया, इनकी अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है स्काई फोर्स, जिसके स्टार कास्ट में अक्षय कुमार और सारा अली खान भी है। और वीर का बॉलीवुड से सिर्फ यही कनेक्शन नहीं है, सारा और वीर काफी सालों पहले एक दूसरे को डेट भी कर चुके हैं। बट बैक टू द टॉपिक, वीर पहाड़िया की पीआर टीम इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है कि अब ये सब कुछ ओवर द टॉप कर रही है। एक्टिंग की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि वो कितने अमेजिंग है या कितने स्टनिंग लगते हैं या कितने चार्मिंग पर्सनालिटी है उनकी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नहीं, हर आर्टिकल, इंटरव्यू और सोशल मीडिया में एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है दैट वीर पहाड़िया इज नेक्स्ट सुपरस्टार, अमेजिंग टैलेंट और पता नहीं क्या क्या। और उनके पीआर टीम्स को ये लगता है कि ऑडियंस को असली टैलेंट और सिर्फ एक बड़ा लॉन्च पैड में फर्क समझ में नहीं आएगा। और आजकल ऑडियंस काफी स्मार्ट हो चुकी है, उन्हें पता होता है कि कौन जेन्युइनली टैलेंटेड है और कौन सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग का नतीजा। और ये सिर्फ वीर पहाड़िया के केस में ही नहीं, बल्कि खुशी कपूर और जुनैद खान के केस में भी देखा जा रहा है। खुशी कपूर की पहली मूवी आई थी द आर्चीज, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। ये मूवी सिर्फ एक एवरेज ऑडियंस तक भी नहीं पहुंच पाई और फ्लॉप हो गई। इसका रीजन स्टोरी और उससे ज्यादा उनका परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल प्रोडक्शन था। और खुशी के साथ जो नए फेसेस थे, सुहाना खान और अगस्त्या नंदा, उनका भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। जिन्हें पर्सनल का मतलब नहीं पता है वो और क्या कहेंगे। एक्सक्यूज मी, मेरे फादर बस बुक्स नहीं बेचते। स्टिल मूवी फ्लॉप होने के बाद शी गॉट द चांस इन लव यापा ऑपोजिट जुनैद खान। अब जुनैद खान की बात करें तो वो आमिर खान के बेटे हैं और उनकी पहली मूवी महाराज काफी इम्पैक्टफुल रही थी। जुनैद की एक्टिंग ने ऑडियंस और क्रिटिक्स को भी इम्प्रेस किया था, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है उनके लिए। इसी बेसिस पर उनको दूसरा चांस मिलना समझ में आता है, लेकिन खुशी कपूर को इस लेवल का ट्रीटमेंट मिलना, स्टिल आई हैव अ डाउट। बट बॉलीवुड में नए एक्टर्स अगर किसी बड़े नाम के साथ नहीं जुड़े होते तो उनकी पहली मूवी फ्लॉप होने के बाद दूसरा चांस मिलने में सालों लग जाते हैं। अब इन सब के बीच में लवयापा के प्रमोशन के दौरान खुशी और जुनैद की केमिस्ट्री को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एक तरफ उनकी पीआर उनको क्यूट शोकेस करने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ क्लियरली पता चलता है कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस में काफी ऑकवर्डनेस है। और खुशी की तो एक्टिंग भी अच्छी नहीं है इस मूवी में। इनफैक्ट आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, साउथ की कोई भी मूवी लो और उसका एक रीमेक बना दो। कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वही, बट एक्टर्स और सेटिंग्स अलग होती हैं। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इस तरीके के रीमेक मूवीज बनाने के बाद भी बड़े स्टार्स को फुल क्रेडिट मिलता है। पीआर टीम्स उनका स्टाइल, लुक्स और डिजाइनर आउटफिट्स इतने ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि ऑडियंस असली एक्टिंग और कंटेंट को ही भूल जाती है। इनफैक्ट राशा थडानी के केस में भी सेम यही हुआ था। उनकी पीआर टीम ने इतनी ओवर एक्टिव पब्लिसिटी की, डायरेक्ट कंपैरिजन एक्ट्रेसेस के साथ शुरू कर दिया जो इयर्स ऑफ हार्डवर्क और टैलेंट से अपनी जगह बना चुकी है। आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और तृप्ति डिमरी जैसे स्टार्स जिनके एक्टिंग ग्राफ और मूवी चॉइसेस नेक्स्ट लेवल है, उनके साथ राशा का कंपैरिजन करना काफी अजीब था। मतलब एक डेब्यूटेंट को डायरेक्टली उन एक्ट्रेसेस के साथ कंपेयर कर दो जो इंडस्ट्री के लिए आइकॉनिक काम कर चुके हैं। इट्स जस्ट रिडिकुलस। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि राशा के डांस को कैटरीना कैफ के लेवल का बताया गया और फेस एक्सप्रेशन को माधुरी दीक्षित से कंपेयर किया गया। ऊपर से तृप्ति डिमरी जैसी टैलेंटेड एक्टर्स को मॉक करते हुए ये तक भी कहा गया कि तृप्ति को एक्टिंग लेसन्स राशा से लेने चाहिए। Seriously, Tripti Dimri is the one who has delivered hit films like Bulbul and Kala without any PR backing, और ना उन्होंने कभी किसी को मॉक किया या बैश किया ताकि वो लाइमलाइट में आ सके।
और ऐसे भी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने विदाउट कोई पीआर के सिर्फ एक्टिंग स्किल्स की वजह से मूवी सीरीज को हिट करवाया है। सान्विका, जिनको आप सबने पंचायत सीरीज में देखा था, उनके एक्टिंग टैलेंट इतना प्रोमिनेंट था और जो उन्होंने रोल निभाया था वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है। वैसे ही लापता लेडीज में प्रतिभा रंटा और नितांशी गोयल ने अपनी नेचुरल और इम्पैक्टफुल एक्टिंग से प्रूव किया कि बिना किसी हैवी पीआर के मूवी हिट कैसे करवाई जाती है। वहीं श्वेता त्रिपाठी एक ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो हमेशा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड कैरेक्टर्स प्ले करती है, चाहे वो वेब सीरीज हो या मूवीज। उनको ऑडियंस ने मोस्टली मसान और मिर्जापुर जैसे प्रोजेक्ट्स में देखा है और उनका फोकस हमेशा अपनी एक्टिंग और रोल्स को बेटर बनाने पर रहता है, ना कि पेड पीआर स्टेटस पर। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को पेड पीआर की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत से फिल्म और एक्टर्स हैं जिनका एक मास लेवल तक पहुंचना जरूरी होता है और वहाँ पीआर काफी मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम्स तब आती है जब पीआर का मिसयूज होने लगता है, स्पेशली नए एक्टर्स के केस में, जिनको ना एक्टिंग का प्रॉपर नॉलेज होता है और ना ही इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। फिर उनका कंपैरिजन उन टैलेंटेड एक्टर्स के साथ किया जाता है जिन्होंने अपने हार्डवर्क और टैलेंट से अपना नाम बनाया है, एंड दिस टाइप ऑफ टैक्टिक्स नीड टू बी स्टॉप्ड। न्यू एक्टर्स को सबसे पहले अपने क्राफ्ट पर काम करना चाहिए, एक्टिंग क्लासेस लेनी चाहिए और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। सिर्फ पीआर के दम पर मूवीज चलाने की कोशिश करना एक गलत ट्रेंड है। साथ ही ऑडियंस को भी थोड़ा सा स्मार्ट होना होगा, उन्हें ये समझना होगा कि कौन सा नैरेटिव सिर्फ पेड पीआर का रिजल्ट है और कौन सा असली टैलेंट। जो एक्टर्स जेन्युइनली टैलेंटेड है उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो डिजर्विंग होने के बाद भी स्पॉटलाइट से दूर रह जाते हैं। ऑडियंस को अपने चॉइसेस और प्रेफरेंसेस को केयरफुली सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि बॉलीवुड में क्या चलेगा और क्या नहीं। टैलेंट और हार्डवर्क की वैल्यू होना जरूरी है, ना कि सिर्फ पीआर का बज। सो या दैट वाज इट। आपको क्या लगता है कि पीआर स्टंट जो ये न्यू एक्टर्स कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब हॉट स्कूप फॉर ट्रेंडी न्यूज। पीस।